नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, हरियाणा के बनने की कहानी। अब ये सिर्फ एक तारीख की बात नहीं है कि 1 नवंबर 1966 को एक राज्य बन गया। नहीं, इसके पीछे दशकों का संघर्ष है, पहचान की लड़ाई है और लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई नया राज्य बनता कैसे है? क्या ये इतना आसान है कि बस नक्शे पे एक लकीर खींच दी, या फिर इसके पीछे एक लंबा संघर्ष होता है? लोगों की अपनी उम्मीदें होती हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, इन सब की लड़ाई होती है। हरियाणा की कहानी बस इसी सवाल का जवाब है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत बहुत पहले से। हरियाणा नाम तो बहुत बाद में आया। इससे सदियों पहले ये इलाका एक बहुत प्राचीन भूमि थी और इसके कई नाम थे, और हर नाम ना इसकी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को दिखाता है। सबसे पुराने नामों में से एक था ब्रह्मव्रत। इसका मतलब है ब्रह्मा की पवित्र भूमि। सोचिए, इस जमीन को कितना ज्यादा पवित्र और अहम माना जाता था। फिर महाभारत काल में इसी जगह को बहुधान्य कहा गया, मतलब खूब सारे अनाज की भूमि। ये नाम सुनते ही पता चलता है कि ये इलाका उस जमाने में कितना अमीर और उपजाऊ रहा होगा। और तो और, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में भी इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है, जहां इसे रज हरियाणा कहा गया है। इससे पता चलता है कि इसकी पहचान कितनी कितनी ज्यादा प्राचीन है। अच्छा, अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं सीधे ब्रिटिश राज के दौर में। ये वो वक्त था जब इस प्राचीन जमीन के साथ एक बड़ा फेरबदल हुआ और इसे जबरदस्ती एक पड़ोसी प्रांत से जोड़ दिया गया। तो हुआ ये कि 1803 में ये इलाका मराठों से अंग्रेजों के पास चला गया। फिर 1833 में इसे आज के उत्तर प्रदेश यानी उस वक्त के उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंग्रेजों की सोच बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा, देखो, पंजाब के लोग हमारे वफादार रहे तो उन्हें इनाम दो, और हरियाणा के लोगों ने बगावत की तो उन्हें सजा दो। और सजा क्या थी? सजा थी हरियाणा को पंजाब के साथ मिला देना। बस यही वो एक फैसला था जिसने आने वाले एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रख दी। अब भारत आजाद हो चुका था और पंजाब के साथ ये जो प्रशासनिक जुड़ाव था ना, वो अब टूटने लगा था। वजह गहरी सांस्कृतिक और सबसे बड़ी भाषा की दूरियां। अब लड़ाई अपनी पहचान की थी। तो देखिए, संघर्ष का असली केंद्र भाषा थी। एक तरफ था हिंदी और हरियाणवी बोलने वाला इलाका, जिसे लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और दूसरी तरफ थे पंजाबी बोलने वाले। हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग तो 1925 में ही उठ गई थी। वहीं मास्टर तारा सिंह जैसे बड़े नेता एक अलग पंजाबी सूबे के लिए जोर लगा रहे थे। इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए 1949 में एक कोशिश हुई जिसे सच्चर फॉर्मूला कहा गया। इसने पहली बार माना कि हाँ, पंजाब में दो अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र हैं, पर यह बस एक समझौता था, कोई पक्का समाधान नहीं। असल में इससे दोनों ही पक्ष खुश नहीं हुए और अलग राज्य की मांग और भी तेज हो गई। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे अहम दौर में आ गए हैं। यहाँ राजनैतिक आयोग बने, बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, और इन सब ने मिलकर आखिरकार केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। पहले 1953 में फजल अली आयोग ने हरियाणा की मांग ठुकरा दी, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। फिर संत फतेह सिंह जैसे नेताओं ने अनशन शुरू कर दिए, जिससे सरकार पर दबाव बना। इसी दबाव के चलते हुकुम सिंह समिति बनी, और फिर इसी समिति की सिफारिश पर नए राज्य की सीमाएं तय करने के लिए जे.सी. शाह आयोग को बनाया गया। और फिर आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। दशकों का संघर्ष, सालों का इंतजार खत्म हुआ, और एक नए राज्य ने भारत के नक्शे पर अपनी जगह बनाई। तो अब जब बंटवारा हुआ तो इस नए राज्य को मिला क्या? ये नंबर देखिए, 35.18%। जी हां, जे.सी. शाह आयोग ने यही तय किया था कि जो पूरा अविभाजित पंजाब था, उसका लगभग 35% हिस्सा हरियाणा को दिया जाएगा। इसके बाद आखिरी कदम बहुत तेजी से उठाए गए। 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पास किया, और फिर 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के साथ हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। चलिए इस नए नवेले राज्य की पहली झलक देखते हैं। भगवत दयाल शर्मा इसके पहले मुख्यमंत्री बने और धर्मवीर को पहला राज्यपाल बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर तय किया गया, जो आज भी उतना ही है। जब हरियाणा बना तब इसमें सिर्फ 7 जिले थे।
गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। यही वो 7 जिले थे जिन पर आज के आधुनिक हरियाणा की नींव रखी गई थी। तो एक ऐसा राज्य जो अपनी भाषा और संस्कृति के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद बना, उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज अपनी स्थापना के इतने दशकों बाद हरियाणा की असली पहचान क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए।